हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 जून को हुए आरआरबी एनटीपीसी के थर्ड शिफ्ट में आए क्वेश्चंस के बारे में। हम उनके 100% एक्यूरेट आंसर के साथ आपको एनालिसिस कराने वाले हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर में पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर में पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। कंप्यूटर में पीसीबी का फुल फॉर्म प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस विधेयक के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। क्या है क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस विधेयक के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक। साधारण विधेयक और वित्त विधेयक। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1921 में नए राजाओं या राजकुमारों के लिए किस सभा का गठन किया गया। क्या है क्वेश्चन, 1921 में नए राजाओं या राजकुमारों के लिए किस सभा का गठन किया गया। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी नरेंद्र मंडल। 1921 में नए राजाओं या राजकुमारों के लिए नरेंद्र मंडल सभा का गठन किया गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा डीजीएफएमएस की पहली महिला निदेशक कौन बनी। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला निदेशक कौन बनी। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, आरती सरीन। आरती सरीन एक ऐसी महिला थी जो सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला निदेशक बनी थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, जम्मू कश्मीर में वर्तमान में उप मुख्यमंत्री कौन है। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्र कुमार चौधरी जम्मू कश्मीर के वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुरेंद्र कुमार चौधरी किस पार्टी से संबंधित है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, सुरेंद्र कुमार चौधरी जो कि जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, वो किस पार्टी से संबंधित है। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। सुरेंद्र कुमार चौधरी जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, महाराजा धीराज। महाराजा धीराज नामक उपाधि गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन गलत है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन गलत है। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर धात्विकता बढ़ती है। ये वाला कथन गलत है आवर्त सारणी के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में किसने बिठूर से लखनऊ और दिल्ली तक की यात्राओं को जोड़ा था। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, 1857 की क्रांति में किसने बिठूर से लखनऊ और दिल्ली तक की यात्राओं को जोड़ा था। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, नाना साहेब पेशवा। नाना साहेब पेशवा ने 1857 की क्रांति में बिठूर से लखनऊ और दिल्ली तक की यात्राओं को जोड़ा था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार का संयुग्म या कंजुगेट है। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार का कंजुगेट या संयुग्म है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NH3 और NH4+। क्या आंसर होगा, NH3 और NH4+ अम्ल और क्षार दोनों का संयुग्म है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI, ट्राई की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 1997 में ट्राई की स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, 7वीं पंचवर्षीय मुख्य योजना जब आई थी तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता बढ़ाना है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता बढ़ाना था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुध कारखाना दिवस कहाँ पर आयोजित किया गया था। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में आयुध कारखाना दिवस कहाँ पर
कहाँ पर आयोजित किया गया था? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता के पास कोसीपुर में हाल ही में आयुध कारखाना दिवस आयोजित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति से पहले गेहूं की आपूर्ति के लिए पूर्व के देशों द्वारा कौन सा स्कीम चलाया गया था? जब भारत में हरित क्रांति नहीं आई थी, उससे पहले गेहूं की आपूर्ति के लिए पूर्व के देशों द्वारा कौन सा स्कीम चलाया गया था? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, PL 480। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में जेठ धाराओं की दिशा किधर से किधर होती है? क्या है क्वेश्चन? शीतकाल में जेठ धाराओं की दिशा किधर से किधर होती है? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम से पूर्व। यानी शीतकाल में जेठ धाराओं की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गद्दी जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? गद्दी जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हिमाचल प्रदेश। गद्दी जनजाति मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का थीम क्या रहा था? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का थीम यानी विषय क्या रहा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्टनरशिप। क्या आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशंस। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? इसका क्वेश्चन था, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का थीम पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशंस था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के शिलालेखों में धम्म किसका उल्लेख किया गया है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? सम्राट अशोक के शिलालेखों में धम्म किसका उल्लेख किया गया है? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी धार्मिक सिद्धांत। अशोक सम्राट के शिलालेखों में धम्म का अर्थ धार्मिक सिद्धांत होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में मतदान कब हुआ? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में मतदान कब हुआ? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 अक्टूबर 2024 को हरियाणा विधानसभा 2024 में मतदान हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी ने कितने सीटें जीती हैं? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? हरियाणा विधानसभा 2024 में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने कितनी सीटें जीती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 48 सीटें जीती थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाकू अजरबैजान में हाल ही में किसकी मीटिंग हुई है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? बाकू अजरबैजान में हाल ही में किसकी मीटिंग हुई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP29। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सनलाइट ऑन ए ब्रोकन कॉलम उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आतिया हुसैन ने सनलाइट ऑन ए ब्रोकन कॉलम उपन्यास लिखा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय फिल्म को 97वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? किस भारतीय फिल्म को 97वें अकादमी पुरस्कार के लिए आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी लापता लेडीज को भारतीय फिल्म को 97वें अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लापता लेडीज फिल्म के निर्देशक कौन है? लापता लेडीज फिल्म के डायरेक्टर या निर्देशक कौन है? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, किरण रॉय लापता लेडीज फिल्म के डायरेक्टर या निर्देशक हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहले भारतीय फिल्म कौन सी थी? वो कौन सी पहली फिल्म थी जो ऑस्कर के लिए नामांकित हुई थी? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, मदर इंडिया भारत की सबसे पहली फिल्म थी जो ऑस्कर के लिए नामांकित हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, कांग्रेस ने कौन से अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा को भारत में करने की मांग की थी? चलिए, क्या है अपना क्वेश्चन? कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा को भारत में करने की मांग की गई थी? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा अधिवेशन। क्या आंसर होने वाला है दोस्तों? दूसरा अधिवेशन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है,
14वें संविधान संशोधन यानी 1962 में जो हुआ था के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश को भारतीय संघ में शामिल किया गया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? 14वें संविधान संशोधन जो 1962 में हुआ था, इसके तहत किस केंद्र शासित प्रदेश को भारतीय संघ में शामिल किया गया था? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, पुडुचेरी। पुडुचेरी को 14वें संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो क्या होगा? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? अगर किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। क्या आंसर होगा इसको? प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है अगर किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तब। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किस शहर में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया था? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, मार्सिलिया। मार्सिलिया शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस खेती के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? जिस खेती में खेती के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा मिश्रित खेती। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड लेने के लिए क्या प्रक्रिया होती है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड लेने की क्या प्रक्रिया होती है? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी होम टैब में न्यू स्लाइड का एक ऑप्शन होता है, उससे हम पावर पॉइंट में नई स्लाइड ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में सीरियल नंबर लगाने का प्रोसेस क्या होता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? MS वर्ड में सीरियल नंबर लगाने का प्रोसेस क्या होता है? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, होम नंबरिंग। अगर आप होम टैब में जाएंगे तो वहाँ ऊपर नंबरिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ से MS वर्ड में आप नंबरिंग या सीरियल नंबर लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यू फोल्डर ओपन करने के लिए क्या प्रक्रिया होती है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? न्यू फोल्डर ओपन करने के लिए क्या प्रक्रिया होती है? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक तथा न्यू फोल्डर। जब आप डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ न्यू फोल्डर का एक ऑप्शन देगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती है? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी 37 सीटें। हरियाणा विधानसभा 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने 37 सीटें जीती हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में जननायक जनता पार्टी यानी JJP ने कितनी सीटें जीती है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के जननायक जनता पार्टी यानी JJP ने कितने सीटें जीती हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0, यानी एक भी सीटें JJP ने नहीं जीती हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में मतदान का प्रतिशत कितना रहा था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में कितने प्रतिशत लोगों ने मतदान किया था? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी 67.9%, लगभग 68%। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, आयुध कारखाना दिवस कब मनाया जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? आयुध कारखाना दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 18 मार्च को। 18 मार्च को आयुध कारखाना दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के पहले चांसलर कौन थे? क्या है क्वेश्चन? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के पहले चांसलर कौन थे? इसका आंसर होगा महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के पहले चांसलर बने थे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार गुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? कुमार गुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? इसका आंसर होने वाला है महेंद्र द्वितीय। महेंद्र द्वितीय ने, कुमार गुप्त ने महेंद्र द्वितीय वाली उपाधि धारण की थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली अंतिम सूची में जगह बनाने वाली 3 भारतीय फिल्में कौन सी है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली अंतिम सूची में जगह बनाने वाली 3 भारतीय फिल्म कौन सी है? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर
बी मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान। मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान ऐसी 3 फिल्में हैं जो ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली अंतिम सूची में जगह बनाने वाली 3 फिल्में भारतीय हैं। इस प्रकार हमारा ये 40 क्वेश्चन ख़त्म होता है। आज के लिए हमारा 18 जून थर्ड शिफ्ट में ये वाले क्वेश्चंस आए थे। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। और जल्द ही हम 19 जून फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का वीडियो लाने वाले हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो आए आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आने वाले परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।